हेलो आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। आज हम शुरुआत करने वाले एक बहुत ही प्यारा, नन्हा मुन्ना, अद्भुत, अविश्वसनीय, अतुलनीय चैप्टर का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मतलब इसके बारे में जितना मैं कहूँ उतना ही कहूँगा। हम शुरू इसके बारे में अगर बात करेंगे तो आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या होता है जब इसको मेटल्स को हम पीट देते हैं, क्या होता है अगर जब नॉन मेटल्स को पीट देते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, अगर उनको चमकाने की कोशिश करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बार बार से देख के पता चल जाती है। जैसे अगर अभी इंसान की बात करूँ, सपोज मैं एक इंसान की बात करता हूँ, वहाँ पर मेरे को देखूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ तो देखूंगा कि मोटा है, छोटा है, पतला है, लंबा है, काला है, गोरा है, लाइक दैट दिस थिंग्स हम बाहर से देख रहे थे। हम ये ऐसा भी कह सकते हैं बायोलॉजी के पास हम मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम उसको पीट रहे हैं, उसको कितना दर्द हो रहा है, दैट ये अलग चीज़ होगी, ठीक है। बट हम बाहर से देख के उसको पता लगा पा रहे हैं कि वो मोटा है, छोटा है, पतला है, लंबा है। ये सब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर बायोलॉजी में भी अगर तुमसे पूछा जाए तो उसमें बोला जाता है मॉर्फोलॉजी, एक वर्ड यूज किया जाता है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी कौन सी अलग चीज़ तो आएगी नहीं, यही आएगी, बताओ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेरे पास मेटल वर्सेस नॉन मेटल में, मेटल्स विच आर मेलेबल। वैसे तुमने 7th क्लास में पढ़ चुकी है सारी चीज़ें, ठीक है। मेटल्स आर मेलेबल, ठीक है। दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद हैमर। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा कुछ है और उसको आप हथौड़े से पीट रहे, आपने उसको हथौड़े से पीटा, ठीक है, आपने उसको हथौड़े से पीटा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा थिन शीट्स में, मतलब चद्दर में कन्वर्ट हो जाएगा, चद्दर में, टूटना नहीं चाहिए। किस में? तो शायद मैं इसको कह सकता हूँ मेलेबिलिटी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थिन शीट्स में। पहली 7th क्लास में पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं। देखो एक बार देखते हैं, ये मेरे पास कुछ है, गोल्ड है मेरे पास, उसको मैंने हथौड़े से पीटा, हैमर से, ऐसा मैंने बना दिया, मतलब उसका थिन शीट बना दिया मैंने। गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, याद रखना। क्या मेलेबिलिटी के बारे में क्या पढ़ा कि ऐसा मेटल जिसको पीटने पर उसकी शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं मेलेबिलिटी। यस और नो? ठीक। अब आगे चलते हैं हम डक्टाइल की बात। ये सारी चीज़ें तुम 7th क्लास में पढ़ चुके हो, ऐसा कोई नई चीज़ बता नहीं रहा हूँ कि और क्या बता रहे हो, और समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब वो वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मेरे पास ये कुछ है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास कुछ तार जैसे, अभी मैं बोलूँगा वो वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप बांध दो इनको, तार को, ये वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहाँ पर मेलेबल था तो मेलेबिलिटी हो गया। यहाँ पर डक्टाइल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डक्टिलिटी, ठीक है। मतलब किस में कन्वर्ट हो गए? थिन वायर्स में। वहाँ पर मेलेबिलिटी तो किस में कन्वर्ट हुआ है? थिन शीट्स में। यहाँ पर डक्टिलिटी है तो किस में कन्वर्ट हुआ है? थिन वायर्स में। मतलब मेटल की दो चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ पढ़ी कि अगर उनको मैं पीटा, हैमर से अगर मैं पीटता हूँ, अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होते हैं तो मेलेबिलिटी, अगर वो वायर्स में कन्वर्ट होते हैं तो डक्टिलिटी। आगे चलते हैं, और देखो यहाँ पर मेरे पास कॉपर मेटल था, वहाँ पर गोल्ड में यूज करते, यहाँ पर बस कॉपर मेटल था तो मैंने कॉपर वायर बना दी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो तीसरे पे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखते हैं, सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर मेटल, देखो ये जो पॉइंट्स है ना, कभी कभार छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिया जाता है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। द कुकिंग यूटेंसिल्स, जैसे आपके पास जो चीज़ें होती है जिसमें आप खाना वाना पकाते हो, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा, आर यूजली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। आपके जो घर पे जो बर्तन होते हैं ना, या तो शायद कॉपर के होंगे या फिर आपके पास एल्यूमिनियम के होंगे। इवन आप तो देखते हो ज़्यादा एल्यूमिनियम के दिखते हैं ना मेटल्स, बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स। हीट कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब बताओ यार, अगर मैं Cu या Al यूज नहीं करता, सपोज मैं अगर Cu या Al यूज नहीं करता हूँ, तो बताओ आपका खाना बनने में कितना टाइम लगेगा?
और इन कम्पेयर टू वहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें ग्रेफाइट यूज कर लूँ जहाँ पर वो वेरी मतलब उसकी कंडक्टिविटी है बहुत लो है। अगर वो चीज़ें अगर मैं वहाँ पर यूज करता हूँ सोचो तो कितना टाइम लगा आपका खाना बनाने के लिए। तो मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए, मुझे एक ऐसा मेटल चाहिए, ऐसा एलिमेंट चाहिए, ऐसा मेटल चाहिए जिसमें अगर मैं पकाऊँ तो आसानी से उसके आर पार से आसानी से और बहुत जल्दी तरीके से हीट ट्रांसफर हो जाए। अब सिल्वर तो इतनी महंगी है, कहाँ से लेके आओगे, बट कुछ अमीर लोग ला सकते हैं, ठीक है। बट अपने को जो मिल सकते हो कॉपर मिल सकता है, या फिर मेरे पास एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो एल्यूमिनियम और सस्ता मिल जाता है, कॉपर थोड़ा महंगा, और सिल्वर तो जानते हो कितना महंगा मिलता है, 50,000 प्लस 1 किलो में आता है, ठीक है ना। हमारी कढ़ाई 1 किलो की होती है, सोचो एक कढ़ाई 50,000 की, वाह वाह, इससे हम गाड़ी ले। मेरे पास हीट क्या है, हीट को आसानी से ट्रांसफर होगी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब गुड कंडक्टर, ये इस पूरे पैराग्राफ से क्या निकला, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल हो जाएंगे एल्यूमिनियम, कॉपर, आपके पास सिल्वर लिख देते हैं, नहीं तो अर्जेंटियम लिख देते हैं, एजी भी लिख देते हैं, ठीक है। आपके पास ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यस और नॉट। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। देखो अब हीट की बात के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। पहला हो गया मेरे पास हीट, मैंने मेलेबिलिटी देख ली, दूसरा डक्टिलिटी देख ली, तीसरा मैंने हीट का देख लिया, और चौथा मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक की भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर मेटल इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर है, याद रखना। द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, वही बात जो सेम बात है, ठीक है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बातें उनके लिए की गई थी, किनके लिए, हीट के लिए, वही यहाँ पर की गई है। कोई नई बात, कोई पुरानी बात, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं बोल दूंगा एल्यूमिनियम, कॉपर और अर्जेंटियम। बट अपन यूज तो इनको करते हैं ना, सिल्वर के कौन तार बनाएगा यार, इतना अमीर कौन है, ठीक है। मुकेश अंबानी से करेंगे। फिर अगला है मेटल्स आर लस्ट्रस शाइनिंग, मतलब चमकदार, तो पॉलिश किया जा सकता है। अब मेरे से बोला जाएगा कोयले को पॉलिश करो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोयले को पॉलिश करो तो चमकेगा तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और जिससे हम पॉलिश करेंगे वो काला हो जाए, ठीक है। The metal lost their shine and brightness on keeping in air for a long time and acquire a dull appearance due to the formation of thin layer of oxide, carbonate and sulfur on their surface by the slow action of various gases by present in air। मतलब आपका जो मेटल है वो लस्ट्रस भी होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं। बट जैसे होता है ना आपका लोहा जो होता है बाहर आपके हवा की कांटेक्ट में और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कांटेक्ट में आपका आयरन होता है, थोड़ा सा पानी मिलता है, थोड़ा सा आपके पास उसका ह्यूमिडिटी मतलब पानी मिलता है और थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलता है, तो क्या हो जाता है, Fe2O3 बन जाता है, मतलब वो जंग मतलब रस्ट हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। बट यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, अगर आपके पास मेटल है तो बोला जाता है ना कि आपका सोना है वो ब्राइट नहीं कर रहा, फिर उसको शाइन किया जाता है, मतलब वो क्या होता है अपनी शाइनिंग या ब्राइटनेस का लूज करने लगते हैं धीरे धीरे। तो उसको बाहर की से बचाने के लिए हमेशा रखा जाता है कि इनको बाहर से बचा रहे, ठीक है। उनका जो अपीयरेंस है डल होने लगता है, जैसे वो एड देखेंगे ना फेयर लवली के, डल स्किन का राज क्या है, ग्लो कीजिए, मतलब ऐसा ही कुछ। जो साइन था उनका चमकदार चेहरा था, या फिर अपना जो चमकदार चेहरा है फेयर लवली तक और चमकदार हो जाता है। उसी प्रकार जो आपके पास मेटल थे वो भी अगर चमकदार नहीं होंगे तो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। वो धीरे धीरे अपने पास बाहर के एनवायरनमेंट में आएंगे, आपके एयर के साथ कांटेक्ट होगा तो वो ऐसा काम होगा। तो आपके पास ये चीज़ याद रखनी चाहिए, आपके पास ज्वेलर्स हो गए, सोना चांदी, ये सब चीज़ें होंगी, आपको अच्छे से ज्ञात है, आपको अच्छे से पता है। चलो आगे चलते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, समझ रहे हो। सोडियम एंड पोटेशियम आर विच आर वेरी सॉफ्ट मेटल, मतलब जनरली जहाँ वर्ड यूज है, ऐसा नहीं बोला कि सारे ही मेटल हार्ड होंगे, नहीं, सारे मेटल से हार्ड होंगे नहीं, जनरली मतलब अगर हम देखा जाए 100 की बात करें तो मतलब 90 तो हार्ड ही होंगे, ऐसा बात बोल रहे हैं, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी इजीली कट विद नाइफ। सोचो
चाकू से काटे जा सकते हैं। तो सोच यार कितने 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 सॉफ्ट है बेचारे, मुलायम मुलायम मेरे जैसे प्यारे, ठीक है ना। तो वेरी सॉफ्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पहला देखा जनरली हार्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं इधर, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जिनको यूं काटा जा सकता है ना, तो उनको क्या स्ट्रॉन्ग क्या बोलेंगे। सोडियम देखो हार्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी Na+ के हैं, सोडियम प्लस पोटेशियम। अगर मैं मतलब एक्सेप्शन का मतलब है कि वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास Na+ के मतलब पोटेशियम सोडियम हो गया, सोडियम पोटेशियम हो गया, ठीक है। मतलब समझ चुके हो। आगे चलते हैं। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, मरकरी जिसको हम बोलते हैं Hg, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z=80, याद रखना, ठीक है। मरकरी याद रखना, ठीक है। याद रखने वाली बातें तो याद रखनी पड़ेगी। मरकरी Hg, जिसका Z कितना है 80, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ें। मेटल्स आर सॉलिड, ज़्यादातर मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, मतलब ज़्यादातर सारे होते हैं, बट मरकरी और लिक्विड मेटल होती है रूम टेम्परेचर पर। चलो आगे चलते हैं बहुत शानदार तरीके से। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। याद रखना मेटल्स के ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम वो लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। कितने प्यारे हैं ना। तो तुमसे बस यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये तो सबको पता है कि मेटल्स में याद रहते हैं लोहा आता है, एल्यूमिनियम जो पिघलने में इतना टाइम लेता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट इतना टाइम तो याद आ जाता है। बट यहाँ पर तुमसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन से मेटल है जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो तुम्हारे यहाँ पर भी एक्सेप्शन कौन हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम। हर जगह कौन है, नाक, हर जगह कौन है, नाक, याद रखना। आगे चलते हैं। मेटल्स आर हाई डेंसिटी, वही सोडियम और पोटेशियम के अलावा सारे होंगे। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, मेटल्स विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग। सब चीज़ें देख चुके हैं अपन, सारी चीज़ें देख रखी है। चलिए मेटल्स आर सोनोरस, मेटल कैन मेक्स हिट। देखो हम किसी लोहे को टच करते हैं, टन सी आवाज़ आती है, टन सी आवाज़। गिटार में थी उसमें वायर होते हैं, वो भी तो मेटल का प्रकार हुआ। चाहे किसी मेटल को तोड़ के हम डक्टाइल वाले फॉर्म की वजह से उन्हें वायर बनाया, तो गिटार होती है, टन, वीणा होती है, आपके पास वायलिन होती है। सारी चीज़ों में क्यों नहीं, मेटल ही तो है, कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ निकालते हैं, समझ रहे। तो वो भी सोनोरस का मतलब है जो मेटल आवाज़ निकाले, ठीक है। मतलब मेटल आवाज़ भी निकालते हैं, ठीक है। इट भूत नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरनेस और सोनोरिटी दैट मेटल्स आर यूज्ड टू मेकिंग बेल्स, घंटियाँ जिसमें से आवाज़ टन 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 टन, स्ट्रिंग्स, वायर्स, ठीक है, ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, वायलिन। तो याद रखा सोनोरस का मतलब क्या होता है, जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेक साउंड्स व्हेन वी हिट, जब उनको हिट करेंगे। ऐसा तो नहीं है यहाँ से बोल रहे हैं गिटार का बज तो आज, यहाँ बैठे बैठे बोल रहे हैं लग जाए अगला पीरियड, ऐसा नहीं, बजाना पड़ेगा ना घंटी वहाँ जाके, ठीक है। वहाँ पर एक घंटी होगी अपने पास प्यारी सी, उस घंटी को मेरे को बजाना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी होती घंटी, अपनी घंटी तो ऐसे होती है। और हमारे स्कूल में पत्थर से मार देते हैं, मारने का भी नहीं था कुछ, टन 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 टन। तो यहाँ पर हमारा होता है मेटल खत्म, यहाँ पर होता है हमारा मेटल खत्म। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या मेटल के बारे में पढ़ा हमने, जल्दी से देख लेते हैं। मेटल्स मेलेबल होते हैं, मतलब उनको पीट के मैं उसको सीध में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको पीट के अगर मैं वायर्स में कन्वर्ट होता हूँ तो वो डक्टिलिटी शो कर रहे हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, कॉपर एल्यूमिनियम को हम यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी में सिल्वर मेटल बहुत बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट हम यूज़ क्या करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम के तार करते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है। मेटल्स आर लक्ष्य मतलब शाइनी होते हैं, बट अगर बाहर के एनवायरनमेंट अगर के साथ लग जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है और वो अपनी डलनेस दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। अगर डलनेस अपेरेंस हो जाती है, जैसे फेयर एंड लवली, आपको ग्लो एंड लवली का पता होगा। आगे चलते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन हो जाते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, उनको चाकू से, इवन इनको चाकू से काटा जा सकता है, इतने सॉफ्ट होते हैं। बट मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, मेटल्स जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट मरकरी लिक्विड होती है, ठीक है।
मेटल्स की बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, बट सोडियम और पोटेशियम छोटे से मोल छोटे गर्म करने पर पिघल जाएंगे। ठीक है, मेटल्स है हाई डेंसिटी सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। ठीक है, सोनरस मतलब अगर हम इसको पीटेंगे तो अपनी आवाज़ निकालेंगे बहुत ही शानदार अद्भुत तरीके से। मेटल्स आर यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। यूजुअली मतलब ज़्यादातर, मतलब यूजुअली लोहे का देख लो आप, ऐसी चीज़ें मतलब यूजुअली। ठीक है, यूजुअली एल्यूमिनियम का भी जैसा कलर है, जैसा आपके पास सिल्वरी कलर हो गया। ठीक है, बट कॉपर का थोड़ा कॉपर और गोल्ड का थोड़ा येलोइश टाइप हो जाता है ना, थोड़ा सा उस टाइप में। तो मतलब बोला जाता है कि ज़्यादातर यूजुअली ऐसा बोलते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अभी तक अगर तुम्हें सारा समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से बोल दी यस सर हमें सारा समझ में आ गया। आगे बढ़ो तो मजा आ जाएगा, आगे बढ़ो तो मजा आ जाएगा सर। देखो जो प्रॉपर्टीज मेटल की थी वैसे ही प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होंगी, उसकी अपोजिट। जैसे अगर यहाँ देखनी है नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल, मतलब मेलेबल भी नहीं होंगे और डक्टाइल। अगर उनको मैं पीटूंगा तो चादर में भी कन्वर्ट नहीं होंगे, ना तार बनेंगे, वो बिखर जाएंगे। आप कोयले को उठाओ नॉन मेटल है, उठाओ और उसको पीटो, थर्ड बिखर जाएगा। मतलब वो ना तो चादर बना, ना तो वो चादर बना, और ना ही वो एक तार बना। ठीक है, आगे मेटल्स ना हीट कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आप लकड़ी उठा के देख लो, लकड़ी को उठाओ, नॉन मेटल है। ठीक है, आपके पास वो जल जाएगी बट कंडक्ट तो नहीं करेगी ना, कि आपने इस साइड से उस साइड से आपने उसको रख दिया और इस साइड से पकड़ा तो इधर से हो नहीं, ऐसा नहीं होना। आपने उधर से तार लगा दिया, गीले को मत पकड़ना, वाटर तो वाटर तो हो जाएगा ना, समझ रहे हो। आगे चलो, जो मतलब वो चीज़ें थी वो यहाँ पर नहीं है, समझ रहे हो, मतलब क्या समझे, वहाँ पर जो थे मेटल में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर नहीं है। जैसे वहाँ पर मेलेबिलिटी थी, यहाँ पर नहीं है, वहाँ डक्टिलिटी थी, यहाँ पर नहीं है। वो गुड कंडक्टर थे, ये बैड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर थे, ये बैड कंडक्टर है। वही बात है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर नॉट शाइनी। वो मेटल शाइनी होते हैं, ये शाइनी नहीं होते, डल और डलनेस नहीं होते। और डलनेस धीरे धीरे आती है उनमें अगर एनवायरनमेंट के प्रकोप में आते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन हो गया मेरा, जैसे मेरे पास सल्फर हो गया, ये मेरे पास क्या है, डल है, इनको फेयर एंड लवली लगानी पड़ेगी। ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट वो मेटल्स आर जनरली हार्ड। उनमें कुछ ही होते हैं मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स वो हार्ड होते हैं, बट कुछ जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कुछ ही होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, कुछ ही होते हैं सॉफ्ट होते हैं। बट अगर नॉन मेटल की बात करता हूँ तो सारे सॉफ्ट होते हैं, सारे सॉफ्ट होते हैं, बट कुछ ही इंसान है, कुछ ही हैं जो हार्ड होते हैं। जैसे कि उनके पास बहुत ही प्यारा है डायमंड, और ये तो आपको पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तुम्हें पता ही है हार्डेस्ट सब्सटेंस, पता ही होगा। और ये पता है कार्बन के भैया है, कार्बन का बेटा है। कार्बन के 3 बेटा होते हैं ना, डायमंड हो गया, और कौन होता है बताएंगे क्या, फ्लोरीन्स हो गया, और एक बताओ क्या होता है, ग्रेफाइट हो गया। मतलब कार्बन से बने, तो कार्बन तो क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, डायमंड भी नॉन मेटल, फ्लोरीन भी नॉन मेटल, और ग्रेफाइट भी नॉन मेटल। कोई दिक्कत नहीं। चलो 5वें पॉइंट, नॉन मेटल्स आर वेरी नॉट स्ट्रॉन्ग। मेटल्स सारे स्ट्रॉन्ग होते थे और ये नॉन स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे आर ब्रिटल, मतलब अगर इनको तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएंगे। ब्रिटल इसलिए बोला जाए, इनको तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएंगे। चलो ठीक है, वर्ड याद क्या रखना है यहाँ पर, ब्रिटल, मतलब अगर इनको तोड़ा मैंने आसानी से टूट जाएंगे। चलो, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस भी होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है, ये लिक्विड भी हो सकते हैं, और ये गैसेस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ अपने को याद रखनी है।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे चलो, नॉन मेटल से कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है, एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि ये हार्डेस्ट है तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब हमें पता है जो डायमंड है, हमें ये चीज़ें तो पता है, डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के साथ क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बीपी है। देखो हाई एमपी और हाई बीपी, क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो उसको तोड़ने, उसको पिघलाने के लिए भी समय लगेगा ना, समझ रहे हो? यस नॉट? आगे जो तुम्हें पता है, जो मेटल की चीजें थी उसका अपोजिट नॉन मेटल पास। नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी, उनकी क्या होती थी हाई डेंसिटी, इनकी क्या होती है लो डेंसिटी। दैट इज नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंस, इसलिए हल्के होते हैं। उनकी हाई देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका मास ज़्यादा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा। मतलब अगर डेंसिटी कम है तो मास भी कम है, अगर डेंसिटी कम है मतलब लो डेंसिटी है तो मास भी कम है। मास क्या है, मतलब उठाने में हल्का होगा, इसलिए लाइट सब्सटेंस होते हैं। यस और नो? यस। आगे चलो, नो नॉन मेटल्स आर नॉन सोर्सेस, इनमें से कोई आवाज़ नहीं। आप कार्बन को टच करके देखो, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे हिट द ऑब्जेक्ट। नो, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, कोई आवाज़ नहीं आती। चलो नॉन मेटल्स, चलो कहते हैं नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर होते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये प्यारा सल्फर हो गया मेरे पास, तो बहुत सारे कलर होते हैं, मतलब अलग अलग कलर सल्फर, ठीक है, अलग अलग कलर्स में होते हैं। वहाँ पर तो मैंने बात किया था कि या तो आपके पास मेटल की, मैंने बात किया था मेटल की बात किया था, जहाँ मैंने बोला था या तो ग्रे हो जाएंगे ग्लेयर कलर में, या सिल्वर वाले कलर में हो जाएंगे, एक्सेप्ट कॉपर और गोल्ड, ऐसे ही कुछ ऐसा बोला था मैंने, ठीक है। बट यहाँ पर तो बहुत कलर्स में होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई मेरे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की, तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होंगे, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होंगे। एक्सेप्शन इन द सेंस कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मतलब दोनों में मेल नहीं खाती होंगी। एक्सेप्शन का मतलब कुछ होता है ना, इंसान एक अलग ही टाइप का इंसान आ जाता है हो, जिनको किससे कोई मतलब नहीं होता, बस उसको बोलते हैं ये एक्सेप्शन है। ये हमारे समाज में एक्सेप्शन अपवाद है, वही देखते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो पहला है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऊपर देखते हैं। वी हैव स्टडीड दैट नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या तो हमें पता है नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट कार्बन मेटल इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। मतलब ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मतलब हमने क्या देखा, मतलब हम देख रहे हैं कि नॉन मेटल में जो होता है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हमने पढ़ा जनरली, बट ग्रेफाइट जो कार्बन का बेटा है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार नॉन मेटल जो है हीट भी कंडक्ट नहीं करते, बट डाइवर्ट कर देता है, ठीक है ना। चलो पहला पॉइंट क्लियर, दूसरे पे चलते हैं। और दूसरा पॉइंट मेरे पास बोल रहा है, क्या बोल रहा है दूसरा पॉइंट, बोल पॉइंट बोल, लश्चर। वी हैव स्टडीड दैट नॉन मेटल डू नॉट हैव लश्चर, चमक, इनके अंदर चमक नहीं होती, दे हैव डल अपीयरेंस, बट आयोडीन इज एक्सेप्शन। आयोडीन नॉन मेटल है जो ये लश्चरस है, और इसमें शाइनिंग होती है, जैसे मेटल शाइन करते हैं ना वैसे करते हैं। तो ये आपको है ना एक्सेप्शन याद रखना है, आपको एक्सेप्शन याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि अगर बताइए सर ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि सारे तो कंडक्ट नहीं करते ना, तो ग्रेफाइट। बताइए सर ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनिंग करता है, आयोडीन सर, ओके। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, वी हैव स्टडीड दैट मेटल्स आर हार्ड बट अल्कली मेटल्स सच एज सोडियम पोटेशियम आर एक्सेप्शन, पता है। अल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट, हमें ये भी पता है, ठीक है।
We have also studied that solid non-metals are soft, but carbon in the form of diamond is exception. हमें ये पता है कि शायद जो नॉन मेटल है वो हार्ड और सॉफ्ट नहीं होते, बट हमें ये पता है डायमंड जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, हार्डेस्ट सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड। ये चीज़ें भी अपने को याद रखनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। वी हैव स्टडीड दैट मेटल्स आर सॉलिड, बट मरकरी मेटल इज एन एक्सेप्शन। हमें पता है कि मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, बट मरकरी क्या होती है, एक्सेप्शन होती है। Hg मरकरी होते हैं, ये क्या होती है, लिक्विड होती है, एक्सेप्शन होती है। हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं सारी चीजें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। वी हैव स्टडीड दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बट एल्कली मेटल सोडियम एंड पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, ये क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, इनकी कम लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम मेल्टिंग है लो मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट लाइक नॉन मेटल। वी ऑल्सो स्टडीड द नॉन मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट, बट हमने डायमंड को देखा है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ रहे हो, एक्सेप्शन मतलब उनके घर में रह के भी दूसरा काम कर रहे हैं। डेंसिटी के ये भी क्लियर, डेंसिटी की हमने बात देखी, डेंसिटी मेटल की हाई डेंसिटी होती है और नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है। बट अगर हम देखें लिथियम पोटेशियम की, उनकी डेंसिटी लो होती है, बस क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीजें थी। हम मेटल और नॉन मेटल को एक बार देख लेते जल्दी से। फॉर्म कैटायंस पॉजिटिव, ठीक है, फॉर्म कैटायंस प्लस बनाएगा, कैटायन मतलब प्लस, बताइए तुम्हें तो। फॉर्म कैटायंस प्लस, फ्रॉम एनायंस नेगेटिव। लस्टर बताइए तुम्हें, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए इसमें तो, ठीक है। और ये डल होगा, कलरफुल कलरलेस होगा, कलरलेस टू कलरफुल होगा। गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होंगे, बताए हीट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी। जनरली बात करें, यहाँ पर हम बात कर लें जनरली। अब कोई बोलने लगे अरे सर डायमंड भूल गया क्या, अरे सर पोटेशियम सोडियम भूल गया क्या, अरे सर नहीं, मेरे पर डक्टाइल बट ये ब्रिटल होते हैं, टूटने में टूट जाते हैं, बट इनको चादर या फिर वायर बन सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट हाँ होती है सोडियम पोटेशियम के अलावा सबकी होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट डायमंड को बोलो। मोस्ट सॉलिडेट, मोस्ट मरकरी को छोड़ के सारे के सारे सॉलिड होते हैं, इनका पता है। सोनरस आवाज़ आती है नहीं आती है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता थी, ठीक है। अब यूज़ देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यूज़ देखते हैं, मेटल के यूज़ देखते हैं। पहला गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज इन ज्वेलरी, हमें पता है ज्वेलरी में यूज होता है, एंड ऑर्डर सब महिलाएं पहनती है, पता है। आयरन एंड स्टील यूज इन कंस्ट्रक्शन पर्पज। आप आयरन और स्टील को देख लो, आयरन की रोडें डाली जाती है, आपका जो घर वर बनता है उसमें, ठीक है। एल्यूमिनियम स्टील आर यूज इन यूटेंसिल्स, आपके जो घर में जो सामान होते हैं ना, ठीक है, आपको पता है जिनमें आप पकाते हो। मर्क्यूरी यूज इन थर्मोमीटर, आपका टेम्परेचर मापने के लिए। एल्यूमिनियम यूज इन इंसुलेशन वायर्स, एल्यूमिनियम को किसके लिए यूज किया जाता है, इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है, इंसुलेशन वायर्स के लिए यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फूड, आपका जो खाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम की जो होती है ना फॉइल्स, उसका यूज किया जाता है। सिल्वर फॉइल इज यूज इन स्वीट्स, आपके काजू कतली देखी हो ना, ऊपर से सिल्वर फॉइल होती है, ऐसे बहुत सारी जगह लगाई जाती है, बहुत सारी स्वीट्स में मिठाइयों में लगाई जाती है। जिंक इज यूज्ड एज ग्लेवनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए कि वो रस्टिंग ना हो तो उसके लिए जिंक की कवरिंग की जाती है। आयरन इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, हमें पता है जो आपके पास गाड़ियाँ होती है उसमें आयरन भी बहुत यूज होता है। कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग केबल वायर्स, आपकी जो तारें होती है वो कॉपर की मिली होती है, ठीक है। नॉन मेटल के देखते हैं। ऑक्सीजन यूज फॉर ब्रीथिंग, नॉन मेटल ऑक्सीजन आता है, तो इसी बात है। क्लोरीन है, क्या काम करता है, आपका वाटर का प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। फॉस्फोरस यूज इन क्रैकर्स, आपका जो क्रैकर्स होते हैं उनमें कौन यूज होता है, फॉस्फोरस यूज होता है। नॉन मेटल जैसे नाइट्रोजन के किस में यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। नाइट्रोजन प्लांट्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स की जैसे हो गया पर प्लांट्स यूज करते हैं। ग्रेफाइट आपकी जो लीड होती है, लीड उनमें काम करते हैं, एयरपोर्ट नहीं, ठीक है। कार्बन इज यूज एज फ्यूल, कार्बन को फ्यूल के जैसे यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रोमाइन इज यूज एज डाई होते हैं ना, आपके पास बालों की डाई हो गया और आप पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, इसमें यूज किया जाता है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हमने बात की, बहुत सारी बातें की मेटल नॉन मेटल के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हमने सारी बातें कर ली हैं और आई थिंक आपको एक क्लास अच्छी लगी, क्योंकि बढ़िया लगी, बहुत दिनों बाद क्लास फिर से स्टार्ट की हमने, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत प्यारी लगी होगी, बढ़िया मज़ा भी आया होगा। मैं तो ऐसा याद करता हूँ, आशा करता हूँ सबको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, टाटा।